पकड़े हुए मेला देखने को बाजार में निकला था, सो उंगली छोड़ दी और मेले में लग गया, सो न मेले का आनंद रहा और न बाप मिलता है। मारा मारा फिरता है। इसी तरह जो अपने वक्त के सतगुरु की उंगली पकड़े हुए हैं, उनको दुनिया में आनंद है और उनका परमार्थ भी बना हुआ है। और जिनको वक्त के सतगुरु की भक्ति नहीं है, वह यहाँ भी दर बदर मारे मारे फिरते हैं और अंत को 84 में जावेंगे। संत कहते हैं ये संसार एक तमाशा है और इस तमाशे में आत्मा उस मालिक के हुक्म से ही आई थी, लेकिन तमाशे का जो मालिक है उसने इस आत्मा को यहीं कैद किया है। संत कहते हैं ये जुगों जुग से इसी जेल खाने में पड़ी है, इसको अपने घर जाने का कोई रास्ता नहीं है। संतों ने साफ लिखा है कि यहाँ की रंग रलियाँ इतनी मस्त हैं, इतनी रंगीली हैं कि जीव यहाँ से जाना नहीं चाहता। संतों ने लिखा है कि इस तमाशे का ये रूप बन चुकी है आत्मा, और इसको अपने घर ले जाने के लिए संत उस मालिक के हुक्म से आते हैं। वो मालिक उन संतों को भेजता है किस वास्ते कि जाओ भाई, किसी की समझ में आ जाए, कोई अगर हमारी बात को समझ ले, अपने घर वापस आ जाए तो बुला लाओ। संत यहाँ कर कहते हैं हमारा दिल नहीं करता इस संसार में आने का, क्यों ये गंदा देश है, हमारा देश तो वहाँ स्वच्छ है। संतों ने लिखा है, रविदास जी ने बड़े सुंदर तरीके से लिखा है कि मेरा वो देश बेगमपुरा है, कि बेगमपुरा शहर को नाम, न वहाँ कोई दुख है, न किसी प्रकार कोई टैक्स है, न और कोई परेशानी है, न वहाँ खाना पीने की कोई चिंता है, नूर ही नूर है। ऐसे देश को छोड़कर हम तुमको समझाने आए हैं। इसलिए संत कहते हैं, संत आते हैं कोई जाति धर्म नहीं बनाने आते, कोई झगड़े डालने नहीं आते, वो झगड़े मिटाने के लिए आते हैं, शांति देने के लिए आते हैं और अपने घर ले जाने के लिए वो हर आत्मा को कोशिश करते हैं। हाँ जी। जो शब्द का रस चाहे तो मुनासिब है कि एक वक्त खाना खावे, और जो हर रोज 2 या 3 बार खाना खावेगा उसको शब्द का रस हरगिज नहीं आवेगा। मेरे जैसे बहुत से भगत हैं, लेकिन हमारे लिए तो आप जैसा कोई और नहीं है। इसलिए आपसे प्रार्थना है कि आप मुझे छोड़े नहीं और मेरे नेत्रों में हमेशा बसे रहें। हाँ, जब संत आते हैं, थोड़ा बहुत भेद बताते हैं, जानकारी देते हैं, तो आत्माओं के अंदर उससे मिलने की जिज्ञासा पैदा हो जाती है, उनको अपने घर जाने के लिए यानी सोच बन जाती है। संत कहते हैं इस काल की नगरी में इन आत्माओं को ऐसे मस्त किया है, ऐसा नशे की चादर उड़ा दी कि कोई जीव अपने घर जाना नहीं चाहता। संत आते हैं, वो ढिंढोरा पीटते हैं, वो कहते हैं भी चलो अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं, तुम्हारा देश सतलोक शिक्षण अनामी है, जिस देश को छोड़कर ये आत्मा इस काल के देश में फंसी पड़ी है, यहाँ से निकालने के लिए संत आते हैं। वो कहते हैं अपने घर चलो, ये तुम्हारा देश नहीं। हाँ जी। सज्जन जहाँ न जाइए जहाँ न अपनों कोय, शेरी शेरी ढूंढता सार न पूछे कोई। हाँ, ये किसका ऐसा होता है कि मालिक की मेहर से वो एक दूसरे को देखे बिना चैन नहीं पड़ता। जिस दिन इस आत्मा को होश आएगा, जिस दिन इस आत्मा पर जो जाल बिछा हुआ ये काल का, ये जब हटेगा फटेगा, तब इसको अपने घर की याद आएगी। वैसे तो किसी से पूछो सब यही कह देते मौज आ रही है, बहुत आनंद है, लेकिन संत कहते हैं ये आनंद नहीं, ये टेम्परेरी आनंद है, वो हमेशा का सुख है जो इस त्रिलोकी के पार मिलता है। वो त्रिलोकी के पार शांति है, उससे हम बेखबर हैं। इसलिए संत कहते हैं ये तुम्हारा देश नहीं, अपने घर चलो, बादशाही को संभालो, तुम्हारा मालिक तुम्हारा इंतजार कर रहा है। वो तो अंदर बैठा है मालिक, लेकिन मिलेगा तो शब्द के उस नाम के जरिए मिलता है। वैसे कितने हम मत्थे मार लें, पूजा पाठ जाप तप कर्म धर्म कितने ही कर लें, ऐसे वो मालिक नहीं मिलता, ना खुश होता है और हम मालिक से दूर हो जाते हैं।
मालिक के नजदीक जाने के लिए तो एक ही रास्ता है कि सिमरन मार्ग सहज का सतगुरु दिया बताए, श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुर मिल जाए। कि सिमरन मार्ग सहज का है, ना अगरबत्ती ना धूपबत्ती ना लौंग ना जायफल, कोई जरूरत नहीं है। क्या करना है, चलते फिरते उठते बैठते हर समय यादगिरी बनाए रखें। बाबा मेरे साहब जी कहते थे कि भाई सिमरन हमें टट्टी पेशाब के टाइम भी हमें उसको भूलना नहीं चाहिए। बोलो, हम तो कभी कभार छठी छमाई लेते हैं नाम, ऐसे काम नहीं बनेगा। ऐसे तो मन धोखा दे रहा है कि भाई तेरा कल्याण हो जाएगा। कल्याण ऐसे नहीं होता, कल्याण होता है श्वास श्वास सिमरन करो एक दिन गुर मिल जाए। हाँ जी, सब बोलो।